Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा है और उनको भी किसी ने सजेशन दिया था. तो शी सेड कि दीदी आप कंफर्म कीजिए कि आपका क्या व्यू है इसके बारे में और आप अपनी ओर से कंफर्मेशन कर दीजिए कि ये जो आंटी बोल रही थी वो सही है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बता दीजिए. सो मैंने उनको बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगी ताकि बाकी जो भी लोग हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और इनको अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके. सो ये क्वेश्चन था उनका कि उनकी कोई आंटी है, उन्होंने बताया था कि हमें जब मंदिर से प्रसाद मिलता है तो वो हमें लोगों में नहीं बांटना चाहिए. ठीक है, दूसरे लोगों को नहीं देना चाहिए. वो प्रसाद हमारे लिए होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें लेना चाहिए. ओके. तो वो आज जो आंटी है उनका ये सजेशन था, मेरी सब्सक्राइबर है प्रीथा करके, उनके लिए. तो प्रीथा ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि दीदी आप बताइए इसके बारे में. तो मुझे जो पता है या फिर मेरा जो सोचना है इसके बारे में मैं वो बता देती हूँ. ठीक है. तो देखिए, जैसे जो आंटी ने जो बात बताई कि मंदिर से जो प्रसाद मिलता है वो डेफिनेटली किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन कंडीशंस हैं कुछ, वो मैं बताती हूँ. जैसे मैं ये सोचती हूँ, हम शिरडी की बात लेके चलते हैं. ठीक है. और अब आप देख लीजिए कहीं पे भी या फिर कोई भी मंदिर की बात है, अगर इस तरह से आपको प्रसाद मिलता है तो वो बात सही है, वो नहीं देना चाहिए किसी को. अब मान लीजिए कि हम शिरडी में गए हैं, ठीक है, बाबा के दर्शन के लिए, और अगर बाबा के समाधि से या फिर आप बाबा के श्री चरणों से या फिर अंदर जो है ना द्वारका माई से अगर कोई प्रसाद आपको मिलता है, गुरुजी स्पेशली कोई प्रसाद आपको देते हैं, है ना. क्योंकि हमें सबको पता है कि शिरडी में कितनी भीड़ होती है हर जगह पे, है ना. पूरा 365 डेज जो जो जगह मैंने अभी बताई वो सारी जगह पे रश होता है. अगर इतने सारे भक्तों में से गुरुजी किसी और को ना देते, सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस है ना. अगर देना होता तो बाबा को ही अगर देना होता तो वो सबको देते, गुरुजी को ही अगर देना होता तो वो सबको देते, है ना. उन्होंने सिर्फ आपके हाथ में ही रखा, मतलब वो प्रसाद डेफिनेटली आपको लेना है. आप अपने डियर एंड नियर वन को दे सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो. ठीक है. लेकिन होता है ना कि हम जब मंदिर से आते हैं या फिर हम कहीं पूजा में गए हैं और अगर हमें प्रसाद मिलता है तो हम कैसे हमारे आस पड़ोस में सबको बांटते हैं. ठीक है. वैसा नहीं करना चाहिए. स्पेशली कौन सा प्रसाद, वो जो हमें भगवान जी के श्री चरणों से मिला है. ठीक है. वो प्रसाद सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रहण करना चाहिए या फिर हम हमारे बहुत ही नज़दीकी जो है नियर एंड डियर वन उनको दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं गई हूँ शिरडी और बाबा के चरणों के ऊपर या फिर चरणों के पास से गुरुजी ने मुझे कुछ प्रसाद दिया, तो वो प्रसाद मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड लेंगे. ठीक है. अगर हम तीनों साथ में हैं उस टाइम पे तो हम तीनों लेंगे वो प्रसाद, बिकॉज अल्टीमेटली हम तीन एक दूसरे के साथ सोल के लेवल पे कनेक्टेड है, इसलिए. और अगर मान लीजिए मैं शिरडी गई हूँ और शिरडी से मुझे बाबा का बूंदी का प्रसाद मिला, ठीक है, हम 3 जन गए हैं, तीनों को मिलेगा, तो वो प्रसाद ऐसा होता है जो मैं अगर चाहूँ तो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं या फिर मैं अगर बाबा के मंदिर में जाती हूँ तो मंदिर में जो भक्त हैं उनको भी दे सकती हूँ. ओके. सो ये एक मेन डिफरेंस है. जो प्रथा आपको जो आंटी ने क्वेश्चन पूछा मतलब बताया था, तो उनकी बात भी सही है. सो स्पेशल प्रसाद होता है जो भगवान जी के श्री चरणों से आपको मिलता है या फिर भगवान जी के विग्रह के पास से आपको मिलता है. विग्रह मतलब उनकी मूर्ति या उनका स्वरूप. ठीक है. वहाँ से अगर आपको कोई प्रसाद मिलता है तो वो प्रसाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लेना चाहिए. और जो प्रसाद हमें मंदिर से मिलता है, ठीक है, तो वो आप प्रसाद सबको बांट सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मान लीजिए आप कहीं किसी के यहाँ पे सत्यनारायण पूजा में गए हो, ठीक है, और वहाँ से अगर आपको प्रसाद मिलता है सत्यनारायण भगवान जी का, तो वो आप सब में बांट सकते हो. अगर आपने शिरडी में सत्यनारायण पूजा की है ना, साईं सत्यनारायण पूजा होती है शिरडी में, वो अगर आपने परफॉर्म किया और आप चाहते हो कि मतलब प्रसाद उसमें देते हैं, हम वो प्रसाद घर ले आते हैं, अगर वो प्रसाद आप चाहते हो कि आप सब में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो भी प्रसाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो बाबा ने स्पेशल प्रसाद दिया है आपको, वो प्रसाद नहीं देना चाहिए. तो जो आंटी ने बात बताई प्रीथा आपको, वो सही है. लेकिन अगेन फिर इसमें यही एक मैंने बोला ना कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये होती है स्पेशल प्रसाद हो जाता है वो, क्योंकि इतने सारे भक्तों के बीच में अगर बाबा ने हमारा चयन किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई बाबा का कोई मोटो होता ही है, भले हमें पता चले या ना चले, है ना. तो वो जो करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें विग्रह के पास से जो भी प्रसाद आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लेना है. बाकी मंदिर से आपको जो भी प्रसाद मिलता है या फिर आपको कोई तीर्थ स्थान से आपको अगर कोई प्रसाद मिलता है तो वो आप सभी में बांट सकते हो.
या सो ये एक छोटा सा वीडियो स्पेशली वो आंटी के थ्रू देखिए बाबा किस तरह से लीला करते हैं ना, कैसे हमें कुछ कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ओके और मुझे जो भी सब्सक्राइबर्स इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, और बहुत सारे मैं बोलती हूँ ना, अब तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं मतलब फैमिली फ्रेंड्स जैसे बन चुके हैं ना, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। कि कुछ भी होता है मतलब दिन में 3-4 क्वेश्चन इनके आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन है, हर किसी को पता होगा। तो वो क्वेश्चंस ऐसे ही जाते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसका इस पे वीडियो बनना चाहिए, तो वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि इस पे डिटेल वीडियो बना देंगे है ना। अच्छा, और एक बात इसी टॉपिक पे मुझे याद आई, अगर कभी आपने कोई कमेंट किया हो और अगर कमेंट के बारे में मैंने सपोज ये मेंशन किया हो कि हम इसके पे वीडियो बना देंगे, और अभी तक मान लो उस टॉपिक पे वीडियो नहीं आया है, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे रिमाइंडर दे दीजिए, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ सच में सच बोलूँ ना, तो क्योंकि मेरे पूजा पाठ होते हैं, फिर कंसल्टेशन होता है, फिर मेरी पर्सनल लाइफ है वो सब देखना है ना, तो सब कुछ साथ में लेके चलती हूँ। तो अगर कभी ऐसा लगे आपको कि आपने कुछ पूछा था और मैंने अभी तक उसके ऊपर आपको आंसर नहीं दिया है या फिर कोई वीडियो नहीं आया है, तो आप एक बार मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, और ये हमेशा के लिए है, ठीक है। अगर विदिन 1 मंथ अगर वो वीडियो नहीं आता है तो आप मुझे रिमाइंडर दे सकते हो या। सो आज ये छोटा सा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच प्रीथा, आपने क्वेश्चन पूछा जिसके चलते मैंने आंसर दिया, और कई सारे लोगों को इसका आंसर मिल चुका होगा। और आप स्पेशली मेरी ओर से वो आंटी को थैंक यू बोलिएगा जिन्होंने आपको ये सजेशन दिया, और उनके थ्रू बाबा ने हम सभी को ये ना सभी के जैसे बोलते हैं ना नॉलेज के पिटारे में एक और चीज़ ऐड हो गई है ना। तो आंटी को भी थैंक यू सो मच। और अगर प्रीथा आप उनको मिलो तो स्पेशली मेरी ओर से उनको ओम साई राम बोलिएगा या, और उनको दिल से थैंक यू बोलिएगा कि उनकी वजह से बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एक आंसर मिल गया या। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब भक्ति कीजिए और पूर्ण भाव से भक्ति कीजिए, और फिर देखिए बाबा से आपको क्या क्या चीज़ें रिसीव होती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।